गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। यस, हमने प्रीवियस वीडियो में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? चैप्टर नंबर 9। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? चैप्टर नंबर 10, एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर मीन्स खेती। ओके, एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। देखो, एग्रीकल्चर क्या है? जहाँ पे जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीट, राइस, बार्ले, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? ये सब जो हम कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं। और रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जो हम एनिमल्स को पालते हैं और उन एनिमल्स को पालने के बाद हम उनका जो प्रोडक्ट्स होता है वो प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स के थ्रू, वो सब क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर। ओके, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारी कंट्री इंडिया क्या है? एग्रीकल्चरल कंट्री है। Therefore, two-thirds of its population is involved in the cultivation of land and rearing of animals। और जो हमारी कंट्री के जो 2/3 मतलब जितने हमारे पॉपुलेशन है, जितने हमारे लोग रह रहे हैं कंट्री के अंदर, उसका जो 2/3 पार्ट है वो सब लोग क्या कर रहे हैं? किस में इन्वॉल्व है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड, खेती बाड़ी में, और रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स को पालते हैं। यस, अब क्रॉप्स क्या होती है? टू टाइप्स में डिवाइडेड है। जो क्रॉप्स ना विंटर्स में ग्रो की जाती है वो रॉबी क्रॉप्स कहलाती हैं, और जो रेनी सीजन्स में ग्रो की जाती हैं वो क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, ये तो ना कहते सीजन्स के अकॉर्डिंग ना जो क्रॉप्स ग्रो होती है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। यस, अभी तो हमने ना क्रॉप्स को किस तरह से सीजन्स में ना डिवाइड किया था। टू टाइप्स की क्रॉप्स होती है। विंटर्स में जो होती हैं वो तो राबी क्रॉप्स होती हैं, और जो रेनी सीजन्स में ग्रो होती हैं वो खारिफ क्रॉप्स होती हैं। अब ये तो हमने ना सीजन्स के अकॉर्डिंग है ना इसको क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया। अब क्रॉप्स को हम दूसरी तरह से भी डिवाइड करते हैं। वो भी टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स क्या है? फूड क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स आर प्लांट्स मेनली कल्टिवेटेड फॉर ह्यूमन डोमेस्टिक कंजम्पशन। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो हमारे घर में काम में आती है, उन क्रॉप्स को हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। और जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं, कैश क्रॉप्स आर जनरली वी यूज फॉर जनरेटिंग मनी। हम उस कैश क्रॉप से हम वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिससे हमें मनी मिलती है। हम इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं उसको कि जो हम मार्केट में उसको सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, खरीदने और बेचने के लिए जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो क्रॉप्स कैश क्रॉप्स कहलाती है। ओके, फर्स्ट यस, फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। अब हम फूड क्रॉप्स का फर्स्ट जो क्रॉप है वो है राइस। उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप। देखो, राइस बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारी इंडिया की। और ये कब ग्रो की जाती है? ये खारिफ क्रॉप ग्रो की जाती है। मैंने आपको पहले बताया था खारिफ क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। देखो, इस क्रॉप के लिए जो रिक्वायर होता है क्लाइमेट वो कैसा होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। और इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब इसके लिए पानी खूब चाहिए होता है। नाउ, राइस ग्रोन बाय द ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स मोस्ट साइंटिफिक। देखो, राइस जो ग्रो होता है वो किस मेथड से ग्रो होता है? ट्रांसप्लांटेशन मेथड से होता है। ठीक है, इट इज ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, और ये पूरे इंडिया में ग्रो की जाती है ये क्रॉप। द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब जो हमारे राइस सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होती है जिन स्टेट्स में, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। अब आप ये अंडरलाइन कर लेना, ये सारे स्टेट्स में क्या प्रोड्यूस होती है? सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राइस इज अ कैश क्रॉप इन पंजाब बिकॉज इट इज ग्रोन देयर मेनली फॉर सेल। यस, राइस जो है पंजाब में इसलिए ग्रो की जाती है, मेल वो बेचने के लिए ग्रो की जाती है, इसलिए उसको कौन सी क्रॉप कहते हैं? कैश क्रॉप। वैसे तो जनरली वो फूड क्रॉप है राइस,
लेकिन पंजाब के एरिया में इसको ग्रो की जाती है मनी को ना क्या बोलते, बिजनेस के पर्पस पर इसको क्रॉप्स को ग्रो की जाती है। ओके, अब जो नेक्स्ट कैश फूड क्रॉप है वो है वीट। वीट इज अ राबी क्रॉप। अब वीट क्या है, राबी क्रॉप है। वो कौन से सीजन में ग्रो होती है, वो विंटर सीजन में ग्रो होती है। इट इज ग्रोन इन द विंटर सीजन। इट इज द स्टेपल फूड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये कौन सा फूड कहलाता है, स्टेपल फूड कहलाता है। और ये कहाँ, कौन से एरिया का, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। ठीक है। इट रिक्वायर्स वेट एंड कूल क्लाइमेट। और इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन सा क्लाइमेट की नीड होती है, वेट एंड कूल। और ये कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो होती है, प्रोड्यूस होता है वीट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ओके, वीट आप अच्छे से जानते तो है ना, वीट गेहूं को बोलते हैं। ठीक है, देखो आप पिक्चर भी देख रहे हो, ये वीट ग्रो हो रही है, ये वीट प्लांट है। नाउ नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या होती हैं, मिलेट्स में तीन चार जो जिसको हम कहते हैं मोटा अनाज, मोटा अन्न जो होता है। अब आप लोग जो जो विलेज से बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम है, और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिनके क्या बोलते हैं फील्ड भी होंगे, खेत भी होंगे। अब मिलेट्स में जो ग्रेन्स ग्रो इंक्लूड होती हैं वो होती है बाजरा, ज्वार एंड रागी। ये तीन जो मोटा अन्न कहलाता है, मोटा अनाज कहलाता है। दे कैन बी ग्रोन इन द एरियाज विद लेस रेनफॉल। ये कहाँ पे ग्रो होती है, कौन से एरियाज में ग्रो होती है, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसे हमारा राजस्थान स्टेट। दे आर ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। अब देखो हम ये जो जिन जिन स्टेट्स में ये ग्रो होती है वो कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस होती है ज्वार। ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखो, ये बाजरा प्लांट है, ये पिक्चर जो दे रहे हैं ना, दिखाई दे रही है आपके अपने चैप्टर में, यहाँ ये बाजरा प्लांट है, इससे बाजरा ग्रो होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है पल्सेस। अब जो पल्सेस हैं, पल्सेस आर एडिबल सीड्स ऑफ वेरियस लेग्यूमिनियस प्लांट्स। अब जो ये एडिबल है, एडिबल का मतलब होता है सुइटेबल फॉर ईटिंग, खाने योग्य होता है, उसे एडिबल सीड्स बोलते हैं। सीड्स यानी बीज। तो पल्सेस किसे कहते हैं, दालों को बोलते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे की दालें हम घर में लाते हैं और बनाते भी हैं और खाते भी हैं, उनसे प्रोटीन्स मिलता है हमें। पल्सेस कौन कौन सी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, है ना, ये सब कौन सी, ये सब दालें कहलाती है, मसूर की दाल। इम्पोर्टेंट पल्सेस आर मूंग, मसूर, अरहर एंड उड़द। दे आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। और ये पूरे हमारी कंट्री इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। तो ये सब तो थी हमारी फूड क्रॉप्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप्स है वो है कैश क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। देखो जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो मार्केट में बेचने के लिए जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो कौन सी क्रॉप्स कहलाती हैं, वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। अब वो कैश क्रॉप्स कौन कौन सी है, मेजर कैश क्रॉप्स आर कॉटन, शुगर केन, जूट एंड ऑयल सीड्स। ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। और टी, कॉफी एंड रबर आर आल्सो कैश क्रॉप्स। टी, कॉफी और रबर भी कैश क्रॉप्स हैं। और ये जो कैश क्रॉप्स ग्रो होती हैं, these crops are grown on large farms। ये बहुत बड़े एरिया में ग्रो होती हैं और इन क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, टी, कॉफी और रबर को तो टी, कॉफी एंड रबर को प्लांटेशन क्रॉप्स भी बोलते हैं और कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। नाउ अब हम शुगर केन, सबसे पहले हम शुगर केन को देखेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर केन ग्रो किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। अब शुगर केन है क्या, शुगर केन गन्ने को बोलते हैं, है ना। और इस गन्ने से क्या बनता है, शुगर और जैगरी। शुगर यानी चीनी और जैगरी यानी गुड़। शुगर केन रिक्वायर्स, अब शुगर केन को
प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रिक्वायर होती है, उसके लिए क्या क्या ना रिक्वायरमेंट होती है। फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ सॉइल होती है, हाई टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए, और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्म। इसलिए तो ये रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन को ग्रो करने के लिए। ये देखो आपको जो शुगर केन के जो पिक्चर में है ना, ये शुगर केन ग्रो हो रहा है, ये गन्ना है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे। आपने देखा होगा दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी की जो पूजा की जाती है तो उसके अगल बगल में सब लोग है ना कहते गन्ना रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को गन्ना बहुत पसंद है। इट इज ग्रोन ऑल ओवर इंडिया, बट द लीडिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देखो ये पूरे इंडिया में ग्रो किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है ना क्या बोलते ग्रो किया जाता है वो कौन कौन से स्टेट्स बोले अभी मैंने? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, है ना। ये सब स्टेट्स हैं। होप आप लोगों को इन सब स्टेट्स की स्पेलिंग्स आती होंगी। अगर नहीं आती हो तो आपको उनको लर्न कर लेना और उनको प्रॉपर, क्योंकि इनकी कैपिटल भी लर्न होनी चाहिए और ये स्टेट्स की स्पेलिंग्स भी, स्टेट्स और कैपिटल की स्पेलिंग्स भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी होल लाइफ काम आने वाला है, क्योंकि हमारी कंट्री के स्टेट्स हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्रॉप है जूट। अब देखो आपने देखा होगा जूट ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा जिसमें गेहूं भर के आते हैं, बोरी होती है, वो किससे बनती है? जूट से बनती है। ठीक है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की होती है। अपन ने एक बार स्कूल में बोरी रेस, क्या बोलते हैं अपन ने ना, सैक रेस करी हुई है ना। सैक रेस मतलब बोरी, बोरी में पैरों पहन कर और फिर उसकी रेस करी हुई थी, वो जूट से ही प्रोड्यूस होती है। नाउ अब ये जो जूट है, इट इज अ फाइबर क्रॉप। फाइबर किसे कहते हैं? कपड़े को बोलते हैं। ये फाइबर क्रॉप होती है। जूट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, फर्टाइल लैंड एंड हाई टेम्परेचर। अब जूट को रिक्वायर क्या रहती है? उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है और फर्टाइल उपजाऊ लैंड की नीड होती है और हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी होनी चाहिए, तब ये जूट ग्रो होती है और इसे फाइबर क्रॉप भी कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड ओडिशा आर इम्पोर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जूट के लिए और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है जूट। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है जूट, वो कौन से स्टेट में होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। अब देखो जो क्रॉप है वो है कॉटन। इट इज यूज टू मेक क्लॉथ। अब ये कॉटन को किसके काम में लिया जाता है? क्लॉथ मतलब कपड़ा बनाने के काम में लिया जाता है। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। और ये सबसे ज्यादा जो ग्रो किया जाता है वो कौन से सॉइल में ग्रो किया जाता है? ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड सनी वेदर। और इसके लिए क्या रिक्वायर होती है? वेदर कैसा होना चाहिए? वार्म एंड सनी। वार्म यानी गर्म और सनी यानी जहाँ से सूरज की रोशनी खूब, सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट मिल रही होती है कॉटन को, तो उस मौसम में ये सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो की जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट्स में सबसे ज्यादा ग्रो होती है। और पंजाब आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और ये सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस की जाती है इन स्टेट्स में। देखो ये कॉटन प्लांट का ना पिक्चर देख रहे हो ना, कॉटन कैसे ग्रो होती है? बॉल्स के रूप में ग्रो होती है। ठीक है ना, वाइट वाइट कलर की जो ये है, ये कॉटन है, रुई जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रुई। ठीक है, इससे ना हमारे क्या बोलते हैं, बैट ये अपने जो रजाई गद्दा ये जो होते हैं ना हमारे, ये भी बनते हैं और इससे क्लॉथ भी बनते हैं। ठीक है ना, हम जो कपड़े पहनते हैं कॉटन वाले, जिनको हिंदी में मम्मी लोग कहती सूती कपड़ा, सूती कपड़ा उसे बोलते हैं कॉटन। ठीक है, ये समर सीजन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यस, हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांटेशन क्रॉप्स। अभी हमने कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और अब प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं? टी, कॉफी एंड रबर। उसमें से हम सबसे पहले टी के बारे में पढ़ेंगे। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसके लिए कौन सा क्लाइमेट की नीड होती है? वार्म एंड वेट क्लाइमेट की। इट ग्रो इट ग्रोज वेल ऑन स्लोप्स ऑफ द हिल्स। ये बहुत अच्छे से जो ग्रो की जाती है वो कहाँ ग्रो की जाती है? हिल्स में, पहाड़ियों में जो स्लोपिंग होती है
ऊपर ऊंचे नीचे स्लोपिंग होती है, जैसे अपनी फिसल पट्टी होती है। तो हिल्स कौन से, स्लोप्स ऑफ द हिल्स, वहां पे ये ग्रो की जाती है। अब ये जो ग्रो किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है ये टी? आसाम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग सिटी है, वहां पे ये सबसे ज्यादा ग्रो होती है। तमिलनाडु आर द मेन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है इन स्टेट्स में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, और हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टी प्रोड्यूस होती है वो हमारे इंडिया कंट्री में ही प्रोड्यूस होती है। देखो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये टी का प्लांट है, ठीक है, ये सब टी प्लांट्स हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप जो है वो है कॉफी। अब आपने देखा होगा कॉफी बिना भी बहुत ज्यादा ना पसंद करते हैं लोग, है ना। कॉफी इज ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल आर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो कॉफी सबसे ज्यादा नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स मैंने आपको बताया भी है पहले एक बार, पहले अपने चैप्टर्स में नीलगिरी हिल्स के बारे में आया, वहां सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो होती है। और कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो होती है कॉफी? कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल, ये हमारे मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कॉफी के, इंडिया के, ठीक है ना। इंडिया कंट्री के अंदर हमारे ये इन स्टेट्स में कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, ये कॉफी प्लांट है। नाउ नेक्स्ट क्रॉप है वो है रबर। केरल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। हमारी कंट्री का जो केरल स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है रबर। Latex is the milk of a rubber plant which is extracted by making a cut in its trunk. अब जो रबर प्लांट में से जो मिल्क निकलता है उसे लेटेक्स बोलते हैं। और ये कहाँ से कट होता है? ये ट्रंक में से कट होता है, ठीक है। नाउ लाइव स्टॉक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइव स्टॉक। यस, लाइव स्टॉक किसको कहा गया है? एनिमल्स को कहा गया है। एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर प्लेजर और प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। देखो एनिमल्स को जिनको हम ना क्या बोलते हैं, पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, और वो किसके लिए रेयरिंग करते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट के लिए, जो उनका जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट्स होता है उनका, उसको हम बेचते हैं, हमारे प्रॉफिट के लिए इसको यूज करते हैं, उनको बोलते हैं हम लाइव स्टॉक। कौन कौन से एनिमल्स हैं वो? काउस, बफलोज, गोट्स, शीप, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर द मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। और कैमल्स एंड ऑक्सन आर यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग लैंड, while cows, buffaloes, sheep and goats provide us with milk and meat. देखिए कैमल्स और ऑक्सन को तो हम है ना लैंड को कल्टीवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और काउस, बफलोज, शिप एंड गोट्स से हम मिल्क और मीट प्रोवाइड होता है हमको, ठीक है। इंडिया इज रिच इन लाइव स्टॉक, और हमारी कंट्री इंडिया सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक में रिच है, मतलब सबसे ज्यादा हमारी इंडिया में ही लाइव स्टॉक है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सच अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। और हमारी जो अदर कंट्रीज है वर्ल्ड की, वहाँ पे ये एनिमल्स ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, देयरफॉर दीज एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज एसेट्स। और हमारी कंट्री कैसी कंट्री है? एग्रीकल्चरल कंट्री है। और हमारी इंडिया में इतने एनिमल्स जो पाए जाते हैं, ये सब हमारी एसेट्स है, मतलब प्रॉपर्टी है, ओके। अब ये हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट होता है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप इसको रीडिंग करेंगे, स्पेलिंग्स वगैरह इसके लर्न करेंगे। अब नाउ टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।